तौर पे पूरे ज़िले में चिट फंड के 1 लाख से ऊपर आवेदन प्राप्त हुए हैं। 250 से लगभग 400 करोड़ तक का अनुमानित चिट फंड लोगों ने यहाँ से जो लोगों से पैसे इकट्ठा किए हैं। तो इस तारतम्य में हमने लगातार उसमें एफआईआर और जो भी कानूनन कार्रवाई है वो चल रही है। उसमें ख़ास तौर पे ज़िले में सहारा जो एक संस्था थी उसके भी कुछ विषय आ रहा है, उसमें भी लोग बहुत परेशान है, तो उनके भी हमने एफआईआर भी दर्ज किए हैं। उसके साथ साथ पूर्व में अन्य ज़िलों में हमारे यहाँ के चिट फंड जो कंपनी ने पैसे लिए थे उनकी जो संपत्ति अन्य ज़िलों में है उसके कुर्की के लिए हमने वहाँ पे लिखा था, उसकी प्रक्रियाधीन है। तो हम फिर से उनको पत्राचार भी कर रहे हैं कि इस तरह से अगर कुछ कुर्की हुई है तो हमारे धन वापसी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ साथ कुछ माननीय न्यायालय में कुछ प्रकरणों में कुछ विषय आए थे, तो हमारे जो गवर्नमेंट के पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनको भी हम पत्र लिख के उसमें भी थोड़ा स्पीड अप करने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आगामी कुछ महीनों में या आगामी 1-2 महीनों के भीतर हमारे जो यहाँ के लोगों ने वहाँ निवेश किया है उनके पैसे उनको वापस मिल जाए। कुछ यहाँ के कुर्की की प्रक्रिया हमने चालू की थी, जो यहाँ हमारे ज़िले में कुछ अचल संपत्तियाँ थी, उसमें कुछ प्रकरणों में माननीय न्यायालय से स्टे है तो वो कुछ अटके हैं। तो प्रयास ये रहेगा कि ये सब प्रकरणों में अंतिम स्थिति पे जाए और निवेशक को पैसे वापस मिल जाए। और इसमें ख़ास तौर पे जो आप राजनांदगांव ज़िले का बात कहे हैं, तो राजनांदगांव और महासमुंद ज़िले में ही एफआईआर हुए थे। जब ये कार्रवाई हुई थी तो हमारी चर्चा भी हुई थी वहाँ सहारा से, तो वहाँ पे हमको ये बताया गया था कि हम यहाँ महासमुंद जिलों को भी तत्काल राशि दी जाएगी। हालांकि 50 लाख का राशि तत्काल उस समय दिया था तो जो बहुत कम थी, किंतु वो भी कुछ कानूनन प्रक्रिया के कारण एक दूसरी एजेंसी है जो पेंशन फंड रहता है, तो उन्होंने उस पर रोक लगाई है। तो हमने लखनऊ लेटर भी लिखा है कि उसका जो फ्रीज किया है अकाउंट वो खोला जाए ताकि हमारे जो निवेशक है उनको कम से कम 50 लाख रुपीस मिल जाए। हम अभी फिर से विभिन्न धाराओं में लोगों के बयान भी लिए हैं। 4-5 एफआईआर की प्रक्रिया भी चल रही है, तो उसमें और एफआईआर भी करेंगे। जैसे ही ये एफआईआर हम आगामी 7-10 दिन में करते हैं, एक पुलिस की विशेष टीम लखनऊ जाके जो भी उनके लोग हैं, जिस तरह से राजनांदगांव में कार्रवाई हुई थी उसी तरह पे महासमुंद ज़िले में भी हम अब उसी तर्ज पे कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमको आशा है कि कार्रवाई के पहले, क्योंकि बीच में जब बात हुई थी तो बताया गया था कि कार्रवाई मत कीजिए, हम पूरा पैसा समय समयबद्ध तरीके से हर महीने में 1-2 करोड़ रुपये वापस करेंगे, लेकिन पैसे वापस नहीं हुए हैं। तो वो कार्रवाई हम अब करने जा रहे हैं। हमको लगता है उसमें बीच में रायपुर में उनके वहाँ पे भी हमने छापे का हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन ने किया था, किंतु व्यक्ति अब रायपुर में उपलब्ध नहीं थे, तो लखनऊ जाके जो भी कार्रवाई हम लोग कर लेंगे। सर, जो बताया गया है कि राजनांदगांव में लगभग 15 से 20 करोड़ रुपये वापस मिले हैं, तो हम भी उसी तर्ज पे कार्रवाई कर रहे हैं। हमको आशा है कि आगामी कुछ महीनों में 25 से 50 करोड़ रुपीस वापस मिल जाएंगे। ये थोड़ा कठिन स्थिति तो रहती है क्योंकि बहुत सारे एजेंसी सहारा पे ऑलरेडी कार्रवाई की है, सेबी से लेके अन्य संस्थाएं भी, इसी कारण थोड़ा उसमें विषय है। किंतु हम जब पूरे एक अच्छे से तैयारी करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, तो आशा है कि आगामी कुछ महीनों में लगभग आधा पैसा तो वापस मिल जाएगा।